तो दोस्तों ग्रामीण आवास योजना का फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले आपको जाना होगा अपनी गूगल क्रोम पे जाएंगे और गूगल पे हम लोग को टाइप करना होगा, यहाँ पर सर्च करेंगे आवास योजना करके, आवास योजना, ठीक है, आवास योजना यहाँ पर सर्च करेंगे हम लोग। और यहाँ पर सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची करके एक ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पर हम लोग टैप करेंगे और आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको आधिकारिक वेबसाइट जो है इसकी रेड से आपको दिख रही होगी, ये आधिकारिक वेबसाइट, इस पर हम लोग टैप करेंगे। इसके बाद हमें आगे पढ़ना होगा और यहाँ पर आपको 3 लाइन का एक ऑप्शन मिलता है, 3 लाइन करके, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा 3 लाइन करके है मेन मेन्यू के सामने, इस पर हम लोग टैप करेंगे और नीचे आवास प्लस 2024 सर्वे करके ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है, ये रहा, मैंने आपको दिखा दिया, ये रहा, इस पे हम लोग को टैप करना है। अब आपके सामने प्ले स्टोर पे 2 ऐप आपको डाउनलोड करने होंगे, ये रहे आपके सामने। तो पहला तो है आधार आईडी करके, आधार फेस आईडी करके, ये है लेटेस्ट ऐप वर्जन, और दूसरा आधार फेस आईडी। इससे आप लोग सबसे पहले आधार फेस आईडी को ही आपको लॉगिन करना होगा और आपका फेस आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है। आधार फेस के थ्रू आपका जिस भी हेड का आप लॉगिन करना चाहते हैं, यानी कि आवास योजना में लाभ लेना चाहते हैं, उसकी आईडी आपको लॉगिन करनी होगी। आधार फेस आईडी लॉगिन कर दी, उसके बाद हमें ये दूसरा ऐप इंस्टॉल करना होगा और ओपन करना होगा, ठीक है। ये दोनों ही ऐप अपने मोबाइल पर खोलने होंगे आपको। तो हम लोग इस पे जाते हैं डायरेक्ट, हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, मैं आपको प्ले स्टोर पे दिखा देता हूँ। ये रहे आवास प्लस 2024, इसको हम लोग यहाँ से ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ से ओपन करेंगे तब हमारे सामने एक इंटरफेस आ जाएगा हमारे ऐप का। दोस्तों हमारे पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ये ऐप आवास प्लस 2024 का ये फॉर्म खुलकर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर ऊपर जो वाला जो ऑप्शन है ऐड एडिट सर्वे करके, इस पर टैप करना होगा और हमें यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करनी होगी। तो नेम ऑफ द हेड, सबसे पहले आप जिस के नाम से आवास में लाभ लेना चाहते हैं, नेम ऑफ द हेड, उसका नाम डालना है। नीचे आधार नंबर डालना है, ठीक है, उसी का। इसके बाद जॉब कार्ड नंबर डालना है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, अदरवाइज मत डालिए। इसके बाद आपको जेंडर फिल करना है। इसके बाद सोशल कैटेगरी आती है, आप SC ST या अदर्स जो भी हैं वो आपको डालना है। एज आपको डालनी है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस डालना है आपको, ठीक है, आप मैरिड हैं तो डालिए, अदरवाइज़ इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको नेम ऑफ द फादर और हस्बैंड जो भी है आपका वो यहाँ पर फिल करना है आपको। इसके बाद आपका जो भी है नेम उसका डालना है, फादर या हस्बैंड जो भी है, मोबाइल नंबर डालना है उसका। उसके बाद लिटरेसी डालनी है जो भी है आपकी। इसको आप ओपन करके मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो आप कोई भी ऑप्शन उसमें से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशन आपको डालना है, ऑक्यूपेशन में आप नन भी कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन में कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर नन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स डालने हैं जितने भी हों आपके। उसके बाद एनी मेम्बर्स विद डिसेबिलिटी, अगर है तो यस करिए, अदरवाइज़ नो करिए। एनी मेम्बर्स विद क्रिटिकल इलनेस अगर है तो उसको करिए, अदरवाइज नन पे आप रखिए। फैमिली में इनकम जो भी हो वो आपकी वो डाल दीजिए। उसके बाद हम लोग करेंगे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ऐड फैमिली मेम्बर्स का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, कई सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं आपको उनके नेम, उनकी एज और आधार नंबर, ये तीनों आपको फिल करना होगा। तो आपके सामने सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स आपके सामने यहाँ पर एक इंटरफेस शो होगा जिसमें आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। ये इतना करने के बाद आपको प्रोसीड करना है, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे हम लोग टैप करेंगे। इसके बाद आपको बैंक डिटेल अपनी डालनी है। तो बैंक डिटेल में जो भी है आपका बैंक, कॉमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, जो भी है आपका वो फिल करना होगा आपको, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक में सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको बैंक का नेम डालना होगा, बैंक का नेम और पोस्ट ऑफिस जो भी है आपका वो यहाँ पे डालना होगा। नीचे बैंक और पोस्ट ऑफिस ब्रांच आपको डालनी होगी जो भी हो आपकी। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा आपको यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कंफर्म अकाउंट नंबर आपसे मांगेगा, दोबारा से आपको फिल करना होगा कंफर्म अकाउंट नंबर, और बेनिफिशियरी का नेम यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम लोग, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट नहीं किया है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी आपको मैं दिखाने के लिए। आपको नेम ऑफ द ब्रांच हो गया, ठीक है, ब्रांच हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम लोग।
नेक्स्ट के बाद आपको यहाँ पर हाउसिंग रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ पूछे जाएंगे। मैं आपको आज बता देता हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहला है ओनरशिप ऑफ हाउस बीइंग सर्वाइव्ड, यानी कि आपका जो जहाँ पर आप रह रहे हैं वो ओन्ड है या रेंटेड है, जो भी हो आपको वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको जो आपका कच्चा हाउस है या पक्का हाउस है वो सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो छत है वो कच्ची है कि पक्की है वो आपको डालना होगा। रूफ़ के बारे में डालना होगा, कितने कमरे हैं आपके पास वो डालना होगा। उसके बाद लैट्रिन फैसिलिटी है कि नहीं है, यस और नो, उसमें नो करना है हमें। उसके बाद मेन सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम, उसमें नन भी का भी ऑप्शन मिलता है, आप नन भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको 3 व्हीलर 4 व्हीलर अगर है आपके पास तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो इसको नो ही रखना है। इसके बाद 4 व्हीलर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट अगर आपके पास है तो उसको भी नो ही रखना है। एनी मेंबर्स हैज़ किसान क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास KCC है तो यहाँ पर हम उसमें नन भी का भी ऑप्शन मिलता है, आप नन भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको 3 व्हीलर 4 व्हीलर अगर है आपके पास तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो इसको नो ही रखना है। इसके बाद 4 व्हीलर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट अगर आपके पास है तो उसको भी नो ही रखना है। एनी मेंबर्स हैज़ किसान क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास KCC है तो यहाँ पर नो करना है, ठीक है। होगी तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे नो ही रखना है। एनी मेंबर एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर कोई है तो इसको नो करना है। एनी मेंबर्स ओन नॉन एग्रीकल्चरल एंटरप्राइजेस है अगर गवर्नमेंट तो इसको नो करना है, ठीक है। 15,000 के ऊपर है किसी की इनकम उसे यहाँ पर नो करना है। एनी मेंबर्स पेइंग इनकम टैक्स अगर कोई इनकम टैक्स पे कर रहा है तो इसमें नो करना है आपको। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स कोई पे कर रहा है तो उसको भी नो करना है। 2.5 करोड़ के इंटीग्रेटेड लैंड अगर आपके पास है तो उसको भी नो ही रखना है। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है, कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर नो ही करना है सब जगह, ठीक है। नीचे आएंगे आपको मैं बता देता हूँ यस कहाँ पे करना है। आपको नीचे आइए और नीचे आपको ऑप्शन मिलता है डू यू हैव लैंड टू कंस्ट्रक्ट हाउस। आपके पास अगर कोई लैंड है तो उसमें आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो उसको यस करना है। अगर आपके पास लैंड कोई है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर यस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इज़ योर फैमिली गेटिंग बेनिफिटेड अंडर द हाउसिंग स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप पहली बार इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको 3 फ़ोटो जहाँ पर आप रह रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे उसकी 3 फ़ोटो आपको डालनी होगी, ठीक है। जैसा भी है आपका हाउस उसकी आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में आपकी फ़ोटो 3 फ़ोटो खींचकर डालनी होगी। रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने इसमें लिख दिया प्लीज़ डू द नीडफुल, ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और जो लैंड आपकी है उसकी 3 फ़ोटो आपको खींचनी होगी अलग अलग एरिया में, अलग अलग एरिया से आपको 3 फ़ोटो यहाँ पर डालनी होगी। और रिमार्क में प्लीज़ डू द नीडफुल मैंने लिख दिया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपका जो नक्शा आपको देगा मकान का वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। 1 2 3 4 कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो यहाँ पर आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड करेंगे और हमारे सामने फॉर्म पूरा खुलकर आ जाएगा, ठीक है। आप ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट कर देख लीजिए, आपको सही से पूरा से रिव्यू कर लीजिए उस फॉर्म को और हम नीचे तक देख लेते हैं, ठीक है। पूरा बैंक डिटेल भी आपको दिख जाएगी, फ़ोटो भी जो आपने खींचा वो भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब आपको टिक करना होगा डिक्लेरेशन में, आई हेयर बाई कन्फर्म दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव इज़ करेक्ट टू द बेस्ट माई नॉलेज एंड बिलीफ। तो ये आपको नीचे सेलेक्ट करना होगा। ऊपर आपको ऑप्शन डाउनलोड का भी दिख रहा होगा, सर्वे प्रीव्यू, इसको डाउनलोड का PDF आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद आप नीचे आइए और आपको प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा होगा, प्रोसीड करेंगे यहाँ से। तो ये हमारा देखिए ये सक्सेस हो गया है, सर्वे कंप्लीटेड प्लीज़ अपलोड, इसको हम ओके करेंगे। और जो सेकंड नंबर ऑप्शन है अपलोड सेव्ड सर्वे डाटा, तो इसको हम लोग देखिए नीचे वेरीफाई आधार का ऑप्शन मिलता है आपको, वेरीफाई आधार हम लोग यहाँ से करेंगे और थोड़ा सा हाँ लोडिंग डाटा हो रहा है, वेरीफाई आधार यहाँ से हो रहा है। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये होता है वेरीफाई आधार होने में। आपका डाटा यहाँ पर अब लोडिंग हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ये
विद इन 1 मिनट हो जाता है लगभग। ये हो चुका है, आधार वेरीफाइड ये हो चुका है। ठीक है, अब हमें अपलोड डाटा करना है, अपलोड रिकॉर्ड यहाँ से कर देना है। जब हम लोग अपलोड रिकॉर्ड कर देंगे तो इसके बाद क्या होगा कि आपका डाटा यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि जब आपका डाटा अपलोड हो जाएगा तो आपकी जो लैंड है उसकी जांच के लिए कोई भी आएगा और वो जांच करेगा। ठीक है, आपकी लैंड सही है कि नहीं है, आप उस योजना को लाभ लेने योग्य हैं या नहीं, ये आपका जो प्रधान के थ्रू होता है वो होगा। इसके बाद आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा फुल फॉर्म जैसे हमने फिल करके आपको दिखाया। ठीक है।